हम लोग दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर से आना चाहिए कि जब हम लोग कैपिलरी ट्यूब को इस लिक्विड के अंदर डालते हैं तो ये जो लिक्विड है ऊपर की तरफ राइज करता है फिर एक टाइम पे वो ठहर जाता है, रुक जाता है। तो वो कुछ हाइट अटेन कर लेता है, कुछ मैक्सिमम हाइट अपनी अटेन कर चुका रहता है। उसके बाद जब हम लोग हाइट बढ़ाते हैं तो तब भी उसके जो लिक्विड राइज इन लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब नहीं बढ़ता है, मतलब जो एच है वो मैक्सिमम हो चुका है, अब नहीं बढ़ेगा। तो वो जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका है, तो मान लो मैं मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच है, तो जब मैं यहाँ से उससे मतलब जब थोड़ा सा कम से काट देता हूँ यहाँ से लिक्विड को, मतलब एक जो कैपिलरी ट्यूब है, तो ये जो ऊपर जो ये वाला पार्ट वाला जो लिक्विड है ये ऊपर पहुँचना चाहता था, है कि नहीं? ये ऊपर पहुँचना चाहता था, तो अभी ये ऊपर नहीं पहुँच पा रहा है। और जब ऊपर नहीं पहुँच पा रहा था, इसको बाहर की तरफ गिर जाना चाहिए, है कि नहीं? गिर जाना चाहिए। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता नहीं है। चलो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा हम लोग को अच्छे से। देखो यहीं से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू है। तो ये जो एसेंट फार्मूला से आया है, ये फार्मूला H = 2s cos थीटा r रो जी। r जो है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, और सब कुछ तो जानते हो, थीटा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो RM cos थीटा = r, तो मैं r को रिप्लेस कर देता हूँ इससे। तो RM cos थीटा कैंसिल कर देता हूँ। तो cos थीटा कैंसिल हो गया तो 2s रो जी बच जाएगा। RM जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ दूसरे साइड, तो जब मल्टीप्लाई हो गया तो देखो जो 2 है वो भी कांस्टेंट है, जो सरफेस टेंशन है वो भी कांस्टेंट है, रो जी ये भी कांस्टेंट है, यानी पूरा पूरा एक नंबर है, जैसे कि 2 3, ठीक है। तो एक कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट नंबर मान लो 5 देना है, 5 देना है, तो r को कुछ होना पड़ेगा। या मान लो h 5 हो गया, हाइट जो है 5 है, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो 5 × 1 हो जाएगा 5, है ना? तो मान लो तो जब रेडियस ऑफ मेनिस्कस टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो जो h होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि h = कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी। 1/∞ क्या होता है? 0, ठीक है। तो यानी कि जब RM इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जो h है वो 0 को टेंड करेगा। तो कैसा दिखेगा, देखने में कैसा दिखेगा? तो देखो देखने में कुछ ऐसा दिखेगा, जब रेडियस ऑफ मेनिस्कस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा, यानी कि देखो सर्कल जो होता है कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो इसका सेंटर रहता है यहाँ से ज्वाइन करते हैं, तो मान लो रेडियस मेनिस्कस है, तो यही से जो एक टेंजेंट जो होता है वही एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, इसके साथ जो बनाता है ये तो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। तो जैसे ही ये इन्फिनिटी को टेंड करता है तो ये भी 90 को टेंड करेगा, है कि नहीं? देखो ये ऊपर जा रहा है तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इसको भी इधर की तरफ आना पड़ेगा। तो जब ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 90 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ मतलब ऊपर गया तो कुछ इधर की तरफ आएगा, तो यानी कि कुछ एकदम फ्लैट टाइप बन जाएगा, यानी कि पूरा लिक्विड के अंदर इस तरह इमर्ज्ड हो गया, और ये भी पूरा फ्लैट हो जाएगा। अब कर्वेचर नहीं है कि मतलब कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या मतलब, जो इसका सेंटर है, जो सेंटर ऑफ जो 3D में स्फीयर जो बन रहा है वो जाके एकदम इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो मैं एक बड़ा सा स्फीयर ले लूँ और तुमको बस नज़दीक से देखने को कह दूँ कि जाओ, मतलब एक स्फीयर है, यहाँ से देखने को कह दूँ कि इस पार्ट को देखो, तो कैसा दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो देखो जब हाइट बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस को घटना पड़ेगा, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस जब बढ़ेगा तो हाइट घटेगी। तो उसी तरह एक क्वेश्चन देखते हैं कैसा बनेगा। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो। तो मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ, तुम लोग सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे जब लिक्विड यहाँ पे राइज करेगा, मान लो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया है, यहाँ पे कुछ हाइट मैक्सिमम हाइट पे है, अटेन कर लिया है। तो देखो जब हाइट मैक्सिमम होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? छोटी होगी। तो यहाँ पे जो कर्वेचर बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, समझ में आ रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा कर्वी होगा, एकदम ऐसे, समझ में आ गया? तो यहाँ तक राइज किया है। फिर यहाँ पे देखो थोड़ा सा हाइट कम हो गया, तो यानी कि जो कर्वेचर जो होगा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, थोड़ा देखो कम हो गया, कुछ ऐसा बनेगा। फिर इस वाले केस में और थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि जो स्फीयर और बड़ा होते जा रहा है, जैसे जैसे हाइट घट रही है। देखो हाइट घट रही है, यहाँ पे हाइट घट गई है, यहाँ पे भी हाइट घट गई है।
तो अब इस वाले पॉइंट पे एकदम हाइट जब जीरो हो गई है तो यहाँ पे एकदम फ्लैट बन जाएगा।